हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं बाल भारती पब्लिक इंटर कॉलेज के डिजिटल क्लास और चैप्टर नंबर 2 है क्लास 3 का हिंदी लैंग्वेज का। ठीक, चलिए इसको पढ़ना शुरू करते हैं कि इसमें आपको क्या नई जानकारी मिलने वाली है। तो पाठ का नाम है वर्ण विचार। वर्ण किसको कहते हैं फिर ये बताइए। सबसे पहले छोटे छोटे जो आपने ध्वनियों के बाद पढ़े हैं उन्हें वर्ण कहते हैं, जैसे कि क ख ग घ, वो सब वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, और इंग्लिश में से ऑर्थोग्राफी भी बोलते हैं। आपस में बात करते समय हमारे मुंह में अनेकों ध्वनियाँ निकलती हैं। ध्वनियाँ ही भाषा बनती हैं। दरवाजे की घंटी के बजते ही मीनल दरवाजे की ओर भागती है। वह मेज से जा टकराई। मेज धड़ाम से गिरी। मीनल जोर से चीखी। घंटी बजने, मेज के गिरने और चीखने से अलग अलग प्रकार की ध्वनियाँ निकली। रेलगाड़ी, ट्रक, बस, कार और हवाई जहाज़ के चलने से अलग अलग ध्वनियाँ होती हैं। इनकी ध्वनियों को सुनकर हम इन्हें बिना देखे ही पहचान जाते हैं। देखिए, जिस भी तरीके की आवाज़ें आती हैं, ज़्यादातर आवाज़ें हमारी जानी पहचानी आवाज़ें होती हैं। जैसे कि अगर आप टेम्पो की आवाज़ सुने, बाइक की आवाज़ सुने, मम्मी की चीख की आवाज़ सुने, पापा की डांट की आवाज़ सुने, तो आप खुद सुन के ही बता सकते हैं कि ये आवाज़ कहाँ से आई है ना। तो यहाँ पर उदाहरण दिया है कि मीनल के घर का दरवाजे पर किसी ने घंटी बजाई। मीनल दौड़ के गई और मीनल गिर पड़ी, तो गिरने की धड़ाम की आवाज़ और टेबल की आवाज़, घंटी की आवाज़, तो ये सारी जो हैं ये ध्वनियाँ हैं, ये आवाज़ें हैं जो आप सुनकर पहचान सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट कि मम्मी दिल्ली से आई हैं। मम्मी कहाँ से आई हैं? दिल्ली से आई हैं। श्वेता भाग कर गई। उनके हाथों से थैला लिया। वह बोली, मम्मी मेरे लिए आप दिल्ली से क्या लाई हो? मम्मी ने कहा, गुड़िया। गुड़िया शब्द में कई ध्वनियाँ हैं। गु ड़ी ड़ी या गुड़िया, इनमें अनेक ध्वनियाँ भी हैं। अब इसको देखिए और तोड़ के बताते हैं। ग उ ड़ इ य आ, तो ये जो अलग अलग लिखा है ना, ये अलग अलग प्रकार की ध्वनियाँ हैं जो इकट्ठे होके गुड़ी या गुड़िया बनाती है। ठीक है चिल्ड्रन, तो यही है ध्वनि जो हमें सीखनी है। इसके बाद देखिए, ये छोटी छोटी ध्वनियाँ हैं। इसके और अधिक सरल भागों में टुकड़े नहीं हो सकते। जितने टुकड़े हम गु ड़ उ ई य आ के कर चुके हैं, इससे ज़्यादा टुकड़े इसके नहीं हो सकते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। तो वह भाषा के टुकड़े, वो सबसे छोटी चीज़ जिसको और ज़्यादा नहीं तोड़ा जा सकता, उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। उसके बाद वर्ण की बात हम कर चुके, तो वर्णमाला के बारे में आ जाइए कि वर्णमाला क्या होती है। तो हर लिपि में ध्वनियों को प्रकट करने के लिए बहुत से वर्ण होते हैं, जो बहुत सारे वर्ण होते हैं। फिर से मैं पढ़ रही हूँ इसको कि हर लिपि में ध्वनियों को प्रकट करने के लिए बहुत सारे वर्ण होते हैं, जो उस लिपि में लिखी जाती है। जो भाषा उस लिपि में लिखी जाती है वे उस भाषा के वर्ण कहलाते हैं। अगर हमने देखा कि एक भाषा पूरी की पूरी भाषा में कोई कहानी या कोई किताब लिखी गई है, तो उसमें प्रयुक्त होने वाला हर शब्द वर्णों से बना हुआ होगा, और वह वर्ण किसके होंगे? वो उसी भाषा के होंगे जिस भाषा की वह किताब लिखी गई है। तो किसी भाषा के सभी वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। अगर हम एक खास भाषा के वर्णों को इकट्ठा कर लें तो उसी को हम कहेंगे वर्णमाला। तो देखिए यहाँ पर वर्ण के 3 भाग बताए गए हैं कि हिंदी भाषा में वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। हिंदी भाषा के लिए
तीन अलग अलग भाग बनाए गए हैं। सबसे पहला है स्वर, दूसरा व्यंजन और तीसरा है आयोग वाह। ठीक, तो स्वर, व्यंजन और आयोग वाह के बारे में हम और जानकारी हासिल करते हैं कि यह क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं कि हम जिनके बारे में जान रहे हैं वो है स्वर। तो स्वर किसे कहते हैं, पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं। जो वर्ण अन्य किसी वर्ण की सहायता के बिना बोले जाते हैं। देखिए इसको मैं अंडरलाइन करते जाऊंगी तो आप ध्यान दे सकते हैं कि मैं कहाँ पढ़ रही हूँ। जो वर्ण अन्य किसी वर्ण की सहायता के बिना बोले जाते हैं वे स्वर कहलाते हैं। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 11 होती है, जो किसी और की सहायता से नहीं, सिर्फ अकेले बोले जाते हैं। ठीक, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं स्वर। ठीक, जैसे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा उ, बड़ा उ, वी से ऋषि, ए से एरी, आई से ऐना, ओ से ओखली और औ से औरत। तो ये सारे के सारे स्वर हैं, ये बिना किसी की सहायता के बोले जाते हैं। और ये पूरी संख्या में कितने हैं भाई बताइए, ये हैं 11। कितने हैं ये 11। कहाँ तक हैं ये, औ तक। ठीक, उसके बाद आ जाइए व्यंजन। तो व्यंजन किसे कहते हैं ये देख लेते हैं। जो वर्ण बिना स्वर की सहायता के ना बोले जा सकें उन्हें व्यंजन कहते हैं। मतलब ये वाले जो स्वर लिखे हैं अगर ये ना हो तो ये पूरे के पूरे व्यंजन नहीं बोले जा पाएंगे। तो स्वर और व्यंजन आपस में मिलकर ही बोले जाते हैं। तो हिंदी भाषा में व्यंजन 33 है। कितने, 33। तो 11 स्वर और 33 व्यंजन। क्या बताया मैंने, 11 होते हैं स्वर और व्यंजन कितने हैं, 33। ठीक, इनके बारे में जानते हैं, पढ़ लेते हैं कौन कौन से हैं व्यंजन। तो हिंदी व व्यंजन वर्ण निम्न प्रकार के हैं। सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं कि क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, इ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, भ, भ, म, य, ल, व, श, श, स, ह। तो ये सारे के सारे व्यंजन हैं। अब आप आ जाओ अयोग वा या आफ्टर साउंड्स के बारे में, जो बाद में निकलते हैं। जो वर्ण ना तो स्वर होते हैं और ना व्यंजन, उन्हें आयोग वा कहते हैं। तो आयोग वा क्या होता है, पहले तो हम स्वर के बारे में बात कर चुके हैं कि जो बिना किसी की सहायता से बोले जाएं वो स्वर हैं। और स्वर कितने होते हैं, 11। और कौन कौन से होते हैं, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री से ऋषि, ए से एड़ी, आई से ऐना, ओ से ओखली और औ से और। ये हो गए आपके स्वर। और व्यंजन, व्यंजन वो होते हैं जो बिना स्वर के बोले ही ना जा सके, और ये 33 होते हैं। कितने, 33। ठीक है, इसके बाद तीसरे आते हैं आयोग वा। तो आयोग वा जो वर्ण ना तो स्वर होते हैं और ना व्यंजन होते हैं उन्हें हम आयोग वा कहते हैं। आगे देखते हैं कि आयोग वा वर्णों की संख्या 3 होती है। कितनी होती है, आयोग वा में कितने होते हैं वर्ण, 3 होते हैं। सबसे पहले अंग, फिर अनुनास जिसमें नाक का इस्तेमाल हो। ठीक, और तीसरा है आहा। अ पे चंद्र बोलेंगे और आहा जिसको हम बोलते हैं विसर्ग। ठीक है, अंग लिखने के लिए बिंदी ऊपर चढ़ाते हैं, अनुनास लिखने के लिए हमें चांद चढ़ाना पड़ता है और विसर्ग लिखने के लिए हमें राइट हैंड साइड में 2 बिंदी लिखना पड़ता है। ठीक, इसके बाद देखिए हल चिन्ह। जिस व्यंजन में स्वर ध्वनि अ नहीं होती उसके नीचे एक छोटी सी तिरछी रेखा लगाए। जिसमें देखिए, जिसमें आपको अ नहीं बोलना है उसके नीचे आपको क्या करना है, एक छोटी सी तिरछी रेखा लगानी है। फिर से पढ़ लेते हैं, फिर आगे आए ये कि जिस व्यंजन में स्वर ध्वनि अ नहीं होती उसके नीचे एक छोटी सी तिरछी रेखा लगा देते हैं। यही रेखा हल या हलंत रेखा कहलाती है। ठीक है, जैसे हलंत रेखा के उदाहरण देखिए, ये देखिए इसको पढ़ेंगे विद्यालय, है ना, वी द और अ आना चाहिए, तो वी द अ की जगह ये डंडा हलंत ये लगा हुआ है विद्यालय। और उसके देखिए
श्रद्धा, लड्डू। ठीक, आगे आप पढ़ लीजिएगा खुद ही। इसके बाद संयुक्त व्यंजन देखिए किसको कहते हैं कि कंपाउंड कॉन्सोनेंट्स कहते हैं इन्हें। तो जो जब दो व्यंजनों के बीच स्वर ध्वनि नहीं होती तो उन्हें जोड़कर लिखा जाता है, ऐसे व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त का मतलब ये होता है जोड़ना। ठीक है, अब कैसों को जोड़ेंगे? जब दो व्यंजनों के बीच स्वर ध्वनि नहीं होती, जब दो के बीच में कोई स्वर की ध्वनि नहीं आ रही है तो हम ऐसे व्यंजनों को जोड़ लेते हैं और उनको बोलते हैं हम संयुक्त व्यंजन। तो ये 4 होते हैं। कितने होते हैं संयुक्त व्यंजन? 4 होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? क और श तो छ बन जाता है। ठीक है, कक्षा जिसको बोलते हैं, क और श, षटकोण वाला श है तो ये छ बन जाएगा। त और र तो त्र बन जाएगा। ज और इया तो ज्ञ बन जाएगा। श और र तो श्रमिक वाला श है ये। ठीक है, तो अन्य संयुक्त व्यंजन अदर तरह और दूसरे तरीके के संयुक्त व्यंजन देख लेते हैं। क और का मिलाई, क में आ लगा हुआ है तो क और क हो गया तो कक। च और छ चच। म तो म के ऊपर र चला गया मर। ठीक है, उसके बाद पक्का, मक्का, मक्कन, मनक्का, अच्छा, लच्छा, मच्छर, धर्म, गर्म और चल। ये वाला मैंने शायद गलत बता दिया आपको, ये मर नहीं पढ़ा जाएगा, रम पढ़ा जाएगा। ठीक है, मैंने शायद उल्टा पढ़ दिया है ना, तो ये रम पढ़ा जाएगा। इसके शब्द हैं धर्म, गर्म और चर्म। ठीक, इसके बाद हम इतना पढ़ चुके हैं। इसके आगे के लिए आपको एक और वीडियो मिलेगा जिसमें एक्सरसाइज करी हुई होंगी। ठीक है, चलिए समझ में आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।